फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम अपने क्लास 12th का बिज़नेस का चैप्टर 1 कवर करने वाले हैं। जैसे कि आप सभी के स्कूल्स में सेशन स्टार्ट हो चुके हैं, तो हमारी चैनल पे आपको हर एक सब्जेक्ट के रिलेटेड आपकी जो भी रिगार्डिंग सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि आपका इको हो जाता है, अकाउंट्स, बिजनेस, इसके रिगार्डिंग आपको आपकी वीडियोज़ अवेलेबल मिल जाएंगी। सो आज की वीडियो में हम अपना चैप्टर नंबर 1 कवर करने वाले हैं, जो कि हमारे क्लास 12 से है और चैप्टर 1 है। ठीक है, बिज़नेस का चैप्टर है यह हमारा, और इसका नाम आता है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ बिज़नेस। बिज़नेस का नेचर और उसका सिग्निफिकेंस ऑफ बिज़नेस के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। अब हम नेचर और सिग्निफिकेंस ऑफ बिज़नेस होता क्या है, पहले हम नाम से इसके मतलब को जान लेते हैं कि हमारे बिज़नेस में नेचर और सिग्निफिकेंस किसको कहते हैं। तो हमारे बिज़नेस के अंदर आपके पास आती है पहली चीज़ नेचर। जैसे कि ये रहा हमारे नाम का नेचर। जैसे कि एक इंसान का नेचर हम कैसे जज करते हैं, एक इंसान का बिहेवियर क्या है, वो कैसे बात करता है, रहन सहन, हर चीज़, वो छोटा बड़ा हर चीज़, उम्र वगैरह सब उसकी देखी जाती है नेचर में। उसी तरीके से एक बिज़नेस का भी हम नेचर देखते हैं। नेचर कैसे देखते हैं, हमारा बिज़नेस बड़ा है, छोटा है, किस तरीके से चल रहा है, हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं या कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, हमारा बिज़नेस प्रॉफिटेबल है या नॉन प्रॉफिटेबल है। ये सारी चीज़ें हमारे नेचर के अंदर कवर होती है, बिज़नेस के नेचर के अंदर बेसिकली कवर होती है। फिर आपके पास सेकंड इंपॉर्टेंट टर्म आ रही है आपके पास सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस का मतलब होता है इंपॉर्टेंस। जिस चीज़ पे भी आप अपना व्यास कर रहे हैं, यानी कि बिज़नेस कर रहे हैं, वो कितना इंपॉर्टेंट रखता है आपकी मार्केट के अंदर, ये चीज़ रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो आप किसी चीज़ पे बिज़नेस कर रहे हो, ऐसा बिज़नेस है आपका जिसकी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है मार्केट में, तो आपका बिज़नेस ना तो रन हो सकता है, ना वो बिज़नेस फिर आपके लिए प्रॉफिटेबल है या गुड है। तो हमारे पास ये दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कि हमारे बिज़नेस का नेचर क्या है और हमारा बिज़नेस कितना महत्व रखता है। तो इसके बारे में ही आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो अपनी कॉपीज़, पेन, नोटबुक्स जो आपको लेना है अपने नोट्स कवर करने के लिए, जल्दी से ले लीजिए। हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सो नाउ स्टार्ट फ्रॉम इंट्रोडक्शन। हम अपने चैप्टर को इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। सो अब हमारे पास सबसे पहले आ रही है एक टर्म मैनेजमेंट। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे एक टर्म दिखाई दे रही होगी मैनेजमेंट के नाम से। अब ये टर्म मैनेजमेंट यहाँ क्यों आई है मैम, हम तो बिज़नेस के बारे में पढ़ने जा रहे थे, तो बिज़नेस के बारे में पढ़ेंगे ना? नहीं, क्योंकि हमारा जो बिज़नेस होता है वो एक मैनेजमेंट पे ही टिका होता है। एक अच्छा बिज़नेस तभी आपका सक्सेसफुल हो सकता है, आपका कामयाब हो सकता है, जब आपकी मैनेजमेंट, आपका प्रबंधन अच्छा हो। एक संगठन तभी एक अच्छे उज्ज्वल भविष्य को देख सकता है जब उसका प्रबंधन ही अच्छा ना हो। अगर हमारे मैनेजर्स अच्छे वर्क ना करें, हमारी मैनेजमेंट अच्छी ना हो, तो हम अच्छा परफॉर्म कर ही नहीं सकते। जैसे कि अभी आप क्लास 12th में हैं, बहुत सारे बच्चे, आप सभी ये सोच रहे होंगे कि मैं अच्छा मैनेजमेंट करके चलूँगा, एक अच्छा टाइम टेबल रेगुलेट करूँगा ताकि मेरे अच्छे मार्क्स आए, अच्छे रिगार्डिंग उसके जो भी मेरे को आगे अपना परफॉर्म करना है मैं वो कर सकूँ। बट आप ये सोचिए, आपने टाइम टेबल तो बना लिया, टाइम टेबल बनाने के बाद अगर आप उसे फॉलो नहीं करते हैं, आपकी मैनेजमेंट अच्छी नहीं है, आप पढ़ाई को उतना अच्छा, स्टडी को टाइम नहीं देते हैं, सारी चीज़ें आप इरेगुलर करते हैं, तो क्या आपका रिजल्ट अच्छा होगा? नहीं होगा। तो यही चीज़ हमारी मैनेजमेंट में आती है। हर जगह हम मैनेजमेंट का यूज़ करते हैं। जैसे हमारी फैमिलीज़ में, हमारे घर में हमारी मदर्स होती हैं जो घर चलाने में मैनेजमेंट करती हैं। जैसे कि हमारे फादर लाके जो भी उन्हें मनी या पर मंथ जो भी उन्हें पे करा जाता है, उन्हें दिया जाता है घर खर्च के लिए, वो उसे मैनेज कर करके अपना पूरे महीना उसमें काटती हैं। हमारे सारे खर्चे वो मैनेज करती हैं, तब जाके वो पूरे मंथ हमारे को मैनेज कर पाती हैं, सारे खर्चों को मैनेज कर पाती है। तो उनकी वो मैनेजमेंट है। हर जगह एक मैनेजमेंट रहती है। आप स्टडीज़ में मैनेजमेंट रखते हैं कि किस तरीके से आपको अपना सिलेबस कवर करना है, किस तरीके से आपको ट्यूशन के लिए टाइम निकालना है, स्टडी के लिए टाइम निकालना है, थोड़ा सा अपना रिफ्रेशिंग के लिए टाइम निकालना है, सोने के लिए टाइम, हर चीज़ का एक मैनेजमेंट बना हुआ है। जितनी अच्छी हमारी मैनेजमेंट होती है, हमारा रिजल्ट उतना ही अच्छा होता है। सेम बिजनेस में भी यही इस कंसेप्ट है कि जो मैनेजमेंट है ये आपके 3 वर्ड से मिलके बना है बच्चों। जैसा कि पहला वर्ड आपके पास मैनेज, फिर आपके पास सेकेंड ये मैन, और ये जो टी आप देख रहे हो इसका मतलब होता है थिंग्स। इसका क्या मतलब होता है आपके पास? थिंग्स। थिंग्स का क्या मतलब हुआ मैम? अब यहाँ पे सॉरी, राइटिंग थोड़ी अजीब है, बट प्लीज़ मैनेज कर लेना। देखिए, मैनेज का मतलब आपका हो गया कि आप प्रबंध जो कर रहे हैं, जो भी आप चीज़ें मैनेज कर रहे हैं, प्रबंध कर रहे हैं। मैनेज, मैन भी लगेंगे। जाहिर सी बात है, जो मैनेजमेंट है वो एक इंसान से तो चलेगी नहीं, 2-3 इंसान लगेंगे ना। जैसे आप हो, आपका वर्क फोर्स लगेगा, आपके टीचर्स आपके पीछे आपकी मेहनत करेंगे, हर चीज़ को आपको मेंटेन करके चलना है। वो हमें नहीं लगता, हमें लगता है कि सिर्फ हमने मेहनत करी है, लेकिन नहीं, उस चीज़ से जुड़े हर एक चीज़ को देखो, हर एक चीज़ के पहलू को देखो, तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। और थिंग्स भी होती हैं, मैन भी होते हैं और थिंग्स भी होती है, तो पूरा का पूरा वर्ड ये मैनेजमेंट बनता है। अब आगे हम देखने वाले हैं मैनेजमेंट के बारे में। तो मैनेजमेंट हमारा आगे देखते हैं हम क्या क्या है।
और आपके पास लिखा हुआ है मैनेजमेंट जो है आपका, मैनेजमेंट इज़ एन एसेंशियल फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशन बिग और स्मॉल, प्रॉफिट एंड नॉन प्रॉफिट, सर्विस एंड मैन्युफैक्चरिंग। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कह दिया था, कैसा भी प्रबंधन हो यानी कैसा भी मैनेजमेंट हो, सभी संगठन में ज़रूरी है, चाहे वो बड़ा या छोटा हो, लाभदायक या गैर लाभकारी हो, सेवाओं से हो आपका, या आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, या आपका विनिर्माण हो, मतलब है आपका कि मैन्युफैक्चरिंग का हो, यानी आप कुछ बना रहे हो, कुछ उत्पाद कर रहे हो, उसके लिए भी ये आवश्यक होता है। उसके बाद आपके पास सेकेंड चीज़ आती है हमारे पास कंसेप्ट। अब ये कंसेप्ट क्या है मैम, मैनेजमेंट किस कंसेप्ट पे बेस है? तो मैनेजमेंट में आपका ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ बच्चों ध्यान से समझते चलना कि मैनेजमेंट में आपके क्या आता है। मैनेजमेंट वर्ड्स देयर फॉर बीन डिफाइंड एज प्रोसेस, इस वर्ड को ध्यान दो, फॉर गेटिंग थिंग्स डन विद एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। मतलब क्या है आपके पास, यहाँ पे मैंने इंट्रोडक्शन में जैसे कि मैनेजमेंट के बारे में बताया, सेम उसी डेफिनेशन को ध्यान में रखते हुए हम आगे आप कंसेप्ट में करने वाले हैं। कंसेप्ट में मैंने आपको यहाँ पे ये 3 आपके पास जो टर्म्स हैं ये मैंने फोकस करने के लिए कही। क्यों कही है? क्योंकि इसी 3 टर्म्स पे आपका मैनेजमेंट का कंसेप्ट बैठता है। मैनेजमेंट क्या है? एक प्रोसेस, एक बिजनेस को या किसी भी कार्य को अच्छे से अच्छे स्तर पे पहुंचाने के लिए हमें एक मैनेजमेंट करनी होती है। अब मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। प्रोसेस का मतलब उसमें हम एक चीज़ नहीं करते, उसमें हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं, बहुत सारी चीज़ें। जैसे कि हम पहले प्लानिंग करते हैं, फिर ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, फिर स्टाफिंग करते हैं, फिर डायरेक्टिंग करते हैं और उसके बाद कंट्रोलिंग करते हैं। अब मैम प्लानिंग क्या है? आप कुछ भी करते हो, जैसे अभी आप 12th में हैं, आप टाइम टेबल बनाएंगे, अपना हिसाब किताब बना रहे हो कि कैसे हमें पढ़ना है, कैसे हमें हर चीज़ के लिए टाइम निकालना है। सो प्लानिंग में आपका ये चीज़ आ जाती है कि आप प्लानिंग कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब हो जाता है फिर आप उस चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करोगे, कैसे कैसे आप, मुझे इसमें किन किन चीज़ों की हेल्प चाहिए, गाइड्स चाहिए, टीचर चाहिए, ट्यूशन टीचर चाहिए, क्या चाहिए, ठीक है। फिर स्टाफिंग करोगे आप कि अपनी सही चीज़ को सही जगह पे लगाना। अब मुझे इस टाइम में इसी को टाइम देना है, इस टाइम पे इस सब्जेक्ट को टाइम देना है, इस तरीके से। फिर आप उसमें डायरेक्टिंग करेंगे, यानी कि कोई बड़ा आपको गाइडलाइन देगा कि आपको इस तरीके से पढ़ना चाहिए। आप मतलब इसमें अपने टीचर का एग्जाम्पल ले सकते हो कि आपके टीचर्स आपको फिर गाइड करते हैं, डायरेक्ट करते हैं। एक डायरेक्शन दिखाना, एक गाइडलाइन दिखाना, एक दिशा दिखाना, एक सही मार्गदर्शन देने को हम डायरेक्टिंग कहते हैं। उसके बाद आपकी आती है क्लास कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग के बाद फिर हम खुद को भी तो चेक करते हैं कि हम कितना सही कर रहे हैं। हम ऐसा तो है नहीं कि प्लानिंग व्लानिंग कर दी, प्राइम टेबल वगैरह सब बना के रख दिया एक कोने में, कुछ करना नहीं है हमें, तो ये चीज़ बेकार है। हमें कंट्रोलिंग करनी होती है। जैसे कि टीचर स्कूल में हमें काम देते हैं, फिर आके वो चेक भी तो करते हैं कि बच्चे ने करा कि नहीं करा, तो उसी तरीके से हम कंट्रोलिंग को समझ सकते हैं। तो ये जो पोस्ट DS करके आपके सामने, इस शॉर्ट फॉर्म से आप याद कर सकते हो उसे, पोस्ट DC से POSDC, पोस्ट DC। तो ये है हमारा प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो ये 5 प्रोसेसेस आते हैं आपके मैनेजमेंट में। उसके बाद आगे क्या बोल रही है डेफिनेशन ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद एम ऑफ अचीविंग गोल। आप चीज़ों को गेट कर रहे हैं, यानी कि आप चीज़ों को प्राप्त कर रहे हैं एक अच्छे अपने एम के साथ। एम के साथ मतलब अपने मन पसंदीदा लक्ष्य या फिर आपकी चाहतों के साथ, जो भी आप अचीव करना चाहते हैं अपने बिजनेस में, अपनी लाइफ में, या अपने क्लास में आप मार्क्स अच्छे अचीव करना चाहते हो, तो आपको किसके साथ करनी है? 2 चीज़ें, इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली। अब इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली होता क्या चीज़ है मैम? इफ़ेक्टिवली का मतलब है सही टाइम पे सही चीज़ को कंप्लीट करना। जैसे 1 महीने में आपके एग्ज़ाम्स होने हैं, तो आपको 1 महीने में ही अपनी प्रिपरेशन करनी है सही जगह पे। बट किस तरीके से करनी है आपको प्रिपरेशन? कम से कम टाइम वेस्ट करते हुए, कम से कम कॉस्ट ऑफ टाइम को वेस्ट करते हुए, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रॉफिट करना है। जैसे कि आप ये नहीं कि मैम मैं 1 घंटा देता हूँ ट्यूशन को, तो मैं वहाँ पे पैसे वेस्ट आपके जाएंगे। आप 1 घंटा जो आप ट्यूशन में जा रहे हैं, आप क्या उस घंटे भर में अपने पास बैठ के नहीं देख सकते? आपके पास हम जैसे लोग हैं, आप यूट्यूब पे अच्छी अच्छी वीडियोज़ देख सकते हो। उसके थ्रू आप 1 घंटा अगर आप घर में बैठ के सेल्फ स्टडी करें, तो वह आपके माइंड को ज़्यादा प्रोग्रेटिव करता है, वो आपको ज़्यादा एनकरेज करेगा, और फिर आपके पैसे भी बच सकते हैं उससे। तो वही चीज़ है कि आप इसी तरीके से हम बिज़नेस में भी करते हैं। बिज़नेस में हमारा क्या होता है? हमारे पास गोल है, हमारे ऑनर ने हमें कहा है 15 दिन में हमें 700 ऑर्डर्स बनाने हैं। तो अगर मैं 15 दिन के अंदर वो 700 ऑर्डर कंप्लीट करने के लिए अपनी ज़्यादा लेबर लगा दूँ, तो उससे क्या रहेगा? उनकी दिहाड़ी बढ़ जाएगी, उन्हें ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, ज़्यादा टाइम तक मेरा फैक्ट्री ओपन रहेगा, तो वहाँ पे लाइट का खर्चा, पानी का खर्चा, सारे खर्चे बढ़ जाएंगे अपने आप। टाइम पे तो मैं पूरा कर लूँगी, लेकिन जो मेरा खर्चा है, क्या मैं उसे बढ़ा नहीं रही हूँ? तो वो इफेक्टिव तो हो जाएगा, यानी कि टाइम पे तो मेरा गोल अचीव हो रहा है, बट मैं एफिशिएंट नहीं हूँ वहाँ पे, यानी कि मैं कम से कम कॉस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज नहीं कर पा रही हूँ। तो हमारे बिजनेस में दोनों चीज़ों का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, इफेक्टिव और एफिशिएंट। अब इफेक्टिव
में हम हिंदी में इफ़ेक्टिव को प्रभावशाली के नाम से भी जानते हैं और एफिशिएंट को हम हिंदी में दक्षता के नाम से जानते हैं। अभी इन दो टर्म्स को हम आगे और डिटेल में करने वाले हैं, तो प्लीज़ गाइस यहाँ तक आप अपना फटाफट से नोट करिए और हम आगे बढ़ते हैं अपने इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट नाम के टर्म के ऊपर। अब हम करने वाले हैं इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट में वर्सेस यानी इन दोनों में हम डिफरेंस पढ़ने वाले हैं। प्रभावशीलता और दक्षता का मतलब एक्चुअल में होता क्या है। इफेक्टिवनेस बेसिकली मीन फिनिश देयर गिवन टास्क गोल इन राइट टाइम। इफ़ेक्टिवनेस का इतना ही मतलब है कि आप अपने एक काम को, जो भी आपको गोल मिला है, उसे आप कंप्लीट कर रहे हो राइट टाइम पे। प्रभावशीलता का मूल रूप से यही अर्थ है अपने कार्य लक्ष्यों को सही समय पर पूरा करना, बस। उसके बाद भाई उसमें पैसा ज़्यादा लग रहा है, कम लग रहा है, काम कैसा भी हो, आपको करेक्ट काम करना है लेकिन सही टाइम पे करना है। उसके लिए मैं चाहे 10-15 से ज़्यादा 20-25 लगा दूँ लेबर, उसके पैसे दे रही हूँ, उससे उसे कोई मतलब नहीं है। इफेक्टिवली में बस इतना आता है। बट एफिशिएंटली क्या कहता है, देखो आपसे एफिशिएंसी कहता है, एफिशिएंसी का मीन है डूइंग देयर वर्क इनकरेक्टली, मतलब आपको अपना काम करेक्टली भी करना है एंड विद मिनिमम कॉस्ट ऑफ वेस्टेज इन देयर टास्क। मतलब है आपके पास मिनिमम कॉस्ट ऑफ वेस्टेज का टास्क से कि आपको कम से कम कॉस्ट के अंदर अपना काम कंप्लीट करना है, कम से कम कॉस्ट में आपका सही काम करना है, करेक्टिव काम करना है। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे यहाँ पे, सही काम करना है, कम से कम डूइंग देयर टास्क करेक्टिवली एंड विद मिनिमम कॉस्ट ऑफ वेस्टेज। वेस्टेज भी अपना माल का कम करना है, मटेरियल भी कम लगाना है, मतलब कम से कम वेस्टेज करनी है, माल ख़राब नहीं होना चाहिए, वेस्ट नहीं जाना चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा उसमें आपको यूटिलाइजेशन, आपने पढ़ा होगा 11th में आगे, यूटिलाइजेशन करना, यानी ज़्यादा से ज़्यादा आपको उसमें गेन निकालना है, अपना प्रॉफिट निकालना है, काम सही करना है। इसी को हम दक्षता कहते हैं। दक्षता का अर्थ है अपने कार्य को सही ढंग से और न्यूनत लागत के साथ अपने कार्य को हमें पूर्ण करना है। न्यूनत लागत के साथ मतलब कम से कम, न्यूनत लागत में कम से कम काम पे हमें अपना काम कंप्लीट करना है। अभी मैं आपको यहीं पे ही गुड बाय करती हूँ, बिकॉज़ हमारे जो फर्स्ट आपकी क्लास है ये आपका बेसिक क्लियर करने के लिए मैंने किया कि आप आगे आने वाली टर्म्स को कैसे टैकल करने वाले हैं। हमारी नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द ही अवेलेबल मिल जाएंगी। उससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन और दे देना चाहती हूँ स्टूडेंट्स, कि हमारे चैनल पे आपको अकाउंट्स की, आपके बिजनेस से रिलेटेड और आपके इकोनॉमिक के रिलेटेड भी वीडियोस अवेलेबल मिल जाएंगी। आप चाहिए और अपने फेवरेट चैनल से उन्हें सब्सक्राइब करके, उन्हें शेयर करके अपने दोस्तों तक अपनी वीडियोस को पहुंचाइए, ताकि उनकी भी हेल्प हो, वो भी इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली अपना वर्क कर सके। और आपके पास जो मेरे कॉलेज स्टूडेंट्स होते हैं, आपकी नीड्स में आपके आसपास भी बहुत सारे एल्डर्स आपके ऐसे होते होंगे जिनको भी आप इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको बीकॉम और बीए दोनों की ही वीडियोस अवेलेबल मिल जाएंगी, ताकि आप कम से कम समय में आप अपना सारा काम कर सकें। आप ये वीडियोस कहीं भी चलते बैठे लेटे कहीं भी आप अपना कंप्लीट कर सकते हैं। और अपने इस न्यू सेक्शन के लिए मैं आपको बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशंस देना चाहती हूँ। इसमें आप अच्छे से पढ़ें और अपने सारी चीज़ों को अच्छे से कंप्लीट करें। ओके गाइस, प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो से साथ मिलते हैं। बाय बाय।